शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, सुनसान और अंधविश्वासों से घिरा हुआ। उस गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, गौरी। उसका एक ही बेटा था, रामधन, जो सालों पहले रोजगार की तलाश में शहर गया था। शुरू शुरू में चिट्ठियां आई, फिर सब कुछ थम गया। गांव वाले कहने लगे, अब तो रामधन मर गया होगा। पर गौरी न मानती। उसका दिल कहता, वो जरूर आएगा। कोई ना कोई अमावस्या की रात उसे लौटा लाएगी। गौरी हर अमावस्या की रात घर में चूल्हा जलाती, दरवाजा खुला रखती और एक थाली में दो रोटियां रखती। उसका विश्वास था कि बेटे को भूखा नहीं लौटाना चाहिए, चाहे वह जीवित हो या आत्मा बनकर लौटे। गांव में एक तांत्रिक था, पंडित दुर्जन। वह अमावस्या की रातों को भूतों की रात कहकर लोगों को डराता और पैसे ऐंठता। उसके साथ एक नौजवान चेला था, हरिहर। एक बार की बात है, अमावस्या पास आ रही थी। दुर्जन हरिहर से कहा, जा उस बूढ़ी गौरी के पास कह दे कि रामधन की आत्मा लौट आई है। डर जाएगी, दान देगी, हमारे लिए काम बन जाएगा। हरिहर पहले हंसा, फिर सोचा, क्या फर्क पड़ता है, एक मजाक ही तो है। अमावस्या की रात, चारों ओर सन्नाटा, हवा सर्द और भारी। गांव सो चुका था। गौरी चूल्हे के पास बैठी आंच सेक रही थी। थाली में दो रोटियां, एक कटोरी दाल रख दी गई थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। माए, गौरी चौंक गई। क कौन? मैं रामधन, तेरा बेटा, शहर से लौटा हूं। माए। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर आवाज में वह पुराना अपनापन था। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, तू तू सच में आ गया? हरिहर का गला रुंध गया। वह बोल भी ना पाया। गौरी ने उसे गले से लगा लिया। उसकी पतली हड्डियों वाली बाहें हरिहर के चारों ओर लिपट गई। आंसू बहने लगे, मां के भी और अब बेटे के भी। हरिहर का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अपने के पर शर्म आई। यह औरत किसी कहानी की पात्र नहीं थी। ये तो मां थी, एक सच्ची मां, जो सालों से बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। हरिहर धीमे स्वर में बोला, माई, पर अब मैं फिर चला जाऊंगा। बस देखने आया था कि तू ठीक तो है। गौरी ने उसकी हथेली थामी। खा ले बेटा, थका होगा, रोटियां ठंडी हो जाएंगी। हरिहर और अधिक सह नहीं सका। उसके होंठ कांपे, आंखें भीग गई। उसने कांपती आवाज में कहा, माई, माफ कर देना। मैं तेरा रामधन नहीं हूं, पर अब तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। तुझ में जो ममता है, उसने मेरे झूठ को भी सच बना दिया। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, नाम से क्या होता है? तू आया, यही बहुत है। तुझ में मेरे रामधन की ही आत्मा है। हरिहर फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, रामधन की आत्मा अमावस्या की रात लौटी थी। लोग दौड़े आए, कुछ पूजा कराने, कुछ देखने। पंडित दुर्जन मिश्र ने ढिंढोरा पीट दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अमावस्या की रात आत्माएं लौटती है। गौरी अब ज्यादा नहीं बोलती थी। उसकी आंखें मुस्कुराती थी, पर शब्द नहीं निकलते। शायद भीतर कहीं जानती थी कि जो लौटा है वह उसका रामधन नहीं, लेकिन उसका बेटा जरूर बन चुका है। हरिहर ने अपने भीतर का पाप जलाया और एक नया जीवन शुरू किया, गौरी की सेवा में। वह वही रोटियां भी अब खुद बनाता था, वही थाली सजाता था। अब अमावस्या की रात को अंधेरा नहीं लगता था, क्योंकि उस रात मां को उसका बेटा मिल गया था। कहानी का सार, यह कहानी सिर्फ एक बूढ़ी मां और एक झूठ बोलने वाले युवक की नहीं है। ये उन तमाम विश्वासों, भावनाओं और अपराध बोध की मिली जुली शक्ति है, जो इंसान को बदल सकती है।